કર્ણાટકના ચૂંટણી જંગમાં ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચે કાંટેકી ટક્કર। શરૂઆતી રૂઝાનમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી રહી છે। કર્ણાટકની 224 બેઠકોનું પરિણામ આજે જાહેર થશે અને શરૂઆતી રૂઝાન આવવાના પણ શરૂ થઈ ગયા છે। સવાલ એ છે કર્ણાટકનો કિંગ કોણ બનશે, કોણ કર્ણાટકના કિલ્લાને ફતેહ કરશે। 36 કેન્દ્રો પર મતગણતરી ચાલુ છે। કર્ણાટકમાં 10મીએ 73.19% मतदान थयुं हतुं। शरूआती वलणमां भाजप कांग्रेस वच्चे कांटानी टक्कर पण जोवा मळी रही छे। कर्णाटकनी चूंटणीना जंगमां सत्तारूढ़ भाजप अने कांग्रेस वच्चे कांटानी टक्कर छे अने साथे ज पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ानी जेडीएस सहित अन्य क्षेत्रीय पक्षों पण आ जंगमां उतरेला छे। तो कर्नाटक नो महासंग्राम, कर्नाटक का किंग कौन बनेगा? संजय तिवारी हमारे सहयोगी कर्नाटक से लाइव जुड़ रहे हैं। जी संजय, शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं? देखिए, शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस से, लेकिन अभी ये पोस्टल बैलेट जो है वो काउंट हुए हैं। उसके बाद अब जो बाकी जो ईवीएम खुलना शुरू हो गई हैं और उनके नतीजे जो है सामने आना प्राइमरी तौर पर शुरू हुए हैं। तो ये अभी शुरुआती, बहुत ही शुरुआती रुझान है और बीजेपी इसमें लीड करती हुई नजर आ रही है। अभी कभी फिर थोड़ी देर बाद नतीजे चेंज हो जा रहे हैं और कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये जो तस्वीर है वो लगातार अभी बदल रही है। 8 बजे से लगातार हम देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आगे, लेकिन ये नेक एंड नेक वाली जो सिचुएशन है वो काफी महत्वपूर्ण कर्नाटक में होने वाली है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनी और कोई भी किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर इसमें जेडीएस को कितने नंबर मिलते हैं और अदर्स को कितने नंबर मिलते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जेडीएस किस तरह से इस पूरे मामले को अपनी तरफ मोड़ती है, क्या वो किंग मेकर बनेगी या फिर वो किंग बनने का ही ख्वाब देखेंगे, ये एक महत्वपूर्ण होगा। कुमार स्वामी, मैं आपको बताऊं कि वहां से अभी सिंगापुर में थे, सिंगापुर से अभी आज रात को ही देर रात वापस बेंगलोर आ गए हैं। कई नेताओं की, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से लगातार जेडीएस के नेताओं से बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। लेकिन हालांकि सामने जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता, ये उनका साफ तौर पर दावा है कि उनको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। जो अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं मुंबई, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि वो पूर्ण बहुमत बीजेपी को आने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं इस समय कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां तमाम मीडिया का जमावड़ा मौजूद है और कुछ ही देर में वो हो सकता है बाहर निकल के आएंगे और मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। तो नेताओं का भी उनके घर पे आना शुरू हो गया और सबकी नजर टीवी पर है। मैं आपको बताऊं कि खासतौर पर न्यूज 18 पर जो जितनी तेजी से ये चुनाव के नतीजे दिखाए जा रहे हैं, लोगों की नजर उस पर लगी हुई है। और बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस दोनों के, तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो टीवी पर नतीजे देख रहे हैं। लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए कभी खुशखबरी आ जाती है और कभी कांग्रेस, तो ये नेक एंड नेक वाली सिचुएशन है। और जाहिर तौर पर अभी थोड़ी देर में ही, मैं समझता हूँ कुछ देर में ही तस्वीर थोड़ा सा रूप लेना शुरू कर देगी। जी जाहिर सी बात है संजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेक टू नेक अभी फाइट भी चल रही है। लेकिन अगर इस चुनाव को देखा जाए तो महत्वपूर्ण ये चुनाव सभी पार्टी के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर माने तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। तो इसको ये ट्रेलर के रूप में लिया जा रहा है और जिसको लेकर सभी पार्टी ने तैयारी पूरी की थी, एग्जाम दे दी है, पेपर दे दिया है। किसका पेपर अच्छा गया है जनता ने ये तय भी कर लिया है। पास कौन होगा, अच्छे मार्क्स से, डिस्टिंक्शन से पास कौन हो सकता है? क्या लग रहा है एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहे थे? नहीं, जाहिर तौर पर पास कौन होगा वो कुछ देर में ही तस्वीर साफ, और दोनों ने अपनी फिंगर क्रॉस कर रखी है। अब कांग्रेस के लिए देखिए, अगर कांग्रेस यहां पर कर्नाटक में चुनाव जीत जाती है तो उसके लिए ऑपोजिशन की यूनिटी करने का एक बड़ा वो होगा और ऑपोजिशन को लीड करने का जो स्टेक है वो कांग्रेस का और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए कर्नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। उनको सरकार यहां पर अगर वो बचाए रह जाती है तो जाहिर तौर पर अभी दिसंबर में तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, वो भी दक्षिण भारत का,
और जो दक्षिण का दरवाजा एक तरह से वो भी कहा जाता है, वहां पर जो चुनाव में बीजेपी को अपनी क्या है उम्मीदवारी और वो किस तरह से जहां वो अपना भविष्य देखते हैं, वो उसमें महत्वपूर्ण उनको वो होगी। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और फिर 2024 का जो फाइनल मुकाबला है वो उसका तो सारा एक से एक कनेक्टेड है। लगातार इलेक्शन है, हर 3 महीने पर 6 महीने पे इलेक्शन हो रहे हैं और उस इलेक्शन की वजह से आगे 2024 का मोमेंटम बन जाएगा। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसमें अपनी और उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी और पूरे चुनाव के जो टर्फ है उस टर्फ को चेंज किया, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है वो 40% सरकारा का जो कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी गवर्नमेंट पे कि ये 40% की सरकार है, और उन्होंने पे सीएम का नारा दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद यूथ की और पुअर से गरीबों से जुड़े मुद्दे उठाए थे। तो उन सारे टर्फ पर चुनाव हो रहा था। अचानक जी है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और बजरंग दल पर बैन की बात लगी और उसके बाद पूरा चुनाव की तस्वीर बदली। और वो जो है अब कांग्रेस ने के पिच पर जो चुनाव हो रहा था वो अब बीजेपी के पिच पर चुनाव होने लगा। अब जनता के दिमाग में वो इंप्रेशन कितना गया है, और जब वोट देने गए तो क्या वाकई में उन्होंने बजरंग बली का नारा लगा के वोट का ईवीएम का बटन दबाया है, ये देखने वाली बात होगी। और अभी जैसे जिस तरह से आप बजरंग बली का नाम भी ले रहे हैं, इस कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली सबसे आगे भी रहे हैं। आज बजरंग बली का दिन भी है, ये बेड़ा पार करेंगे बजरंग बली, किसका बेड़ा पार करेंगे ये भी तो एक सवाल है। क्योंकि अगर संजय देखा जाए, क्योंकि आपने पूरा कवरेज किया है इस चुनाव को, पूरे बारीकी से देखा है, कैसे कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर जनता का मूड वहां पर या तो स्विंग हुआ हो या पॉजिटिव वे में गया हो? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार आप बनाएंगे तो नेताओं की जेब भरेगी। तो सीधा जनता से वो जुड़ा है, क्योंकि जनता को प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि अगर आप इनको वोट देंगे तो फिर वो तो नेता की जेब भरेंगे, नेता पैसे अपने ले जाएंगे। और दूसरी ओर भारत यात्रा भी जोड़ने की बात राहुल गांधी ने की थी और महंगाई का मुद्दा उठाया था। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां कर्नाटक की जनता का रुख यहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए, बीजेपी के जो मुद्दे की बात अगर करें तो वो जो हिंदू नेशनलिज्म का जो एम्बिट है उस पर बीजेपी हमेशा काम करती है। इसके साथ साथ उन्होंने इसमें पूरा बजरंग बली को जिस तरह से उतार के लाया, मैंने जैसे कहा कि अगर ये चुनाव जो है वो कांग्रेस ने जो मुद्दे सेट किए थे उस पर होने जा रहा था, पिच उन्होंने तैयार की थी, मैदान उन्होंने तय किया था, और वो लगातार वो जो है वो इस समय सिटिंग गवर्नमेंट है उस पर आरोप लगा रहे थे। और ये बात अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जो महंगाई के मुद्दे हैं इस पर चुनाव को जो है उन्होंने पूरी कसने की कोशिश की थी। अब अचानक बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को पूरा टर्न कर दिया और अब बीजेपी ने अपना मैदान तय किया, अपनी पिच तय की। अब जनता जो है वो उनके मुद्दे पर ताली बजाती है कि नहीं, ईवीएम पर के जरिए उनको वोट देती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। वो कितना टर्न हो पाया ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जाहिर तौर पर ये तस्वीर जो समझ में आ रही है, वो तस्वीर ये समझ में आ रही है कि ये चुनाव बहुत ही एक तरफा नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सटीक नतीजे, नियर बाय के नतीजे हैं, और उसमें हो सकता है कि क्लियर मेजोरिटी किसी भी दोनों ही नेशनल पार्टी में से किसी को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि हंग असेंबली बने, जैसा कि एग्जिट पोल ने बताया। मुद्दे वही थे, मुद्दों को अपनी तरफ से किस तरह से भुनाने की कोशिश की गई, ग्रामीण इलाकों में क्या असर पड़ा और यूथ के ऊपर क्या इंप्रेशन है। खास बात यह है कि मुस्लिम वोट भी इन चुनाव में पूरी तरह से कंसोलिडेट हुआ। जेडीएस के साथ जो मुस्लिम वोट और कांग्रेस के बीच में डिवाइड होता था, वो हमको ये तस्वीर जो ग्राउंड पर नजर आई कि वो कांग्रेस की साइड में कंसोलिडेट हुआ है। जेडीएस को इससे हो सकता है कुछ नुकसान हो। तो अब जो बचा जो वोट है, जो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर जो वोट है, वो किस तरह से कितनी तेजी से गया है, क्योंकि जो लिंगायत वोट है वो भी यहाँ पर वो डिविजिव हुआ है, और वोकलिगा जो वोट है वो कांग्रेस के प्रति कंसोलिडेट होते हुई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आई है। तो ये कहीं ना कहीं सारे संकेत ऐसे मिल रहे थे कि कांग्रेस को एज है, लेकिन वो एज वाकई में क्या, जब वोटर वोट करने जा रहा होता है उस समय वो बहुत सारी तस्वीर देखता है, वो सरकार देखता है, डबल इंजन का वो मामला उसके दिमाग में भी चल सकता है कि वो उसको ऐसी सरकार रखनी है जिससे केंद्र से भी सपोर्ट मिल सके, और जातिगत समीकरण भी बहुत सारे हैं। तो इन सब चीजों ने क्या तस्वीर खींची, मुद्दे बहुत सारे आए और मुद्दे वहां पर हटे भी।
लेकिन फाइनल जो वोटर ने वोट किया और उसके बाद जो अब तस्वीर नजर आ रही है, वो तस्वीर अभी फिलहाल तो ये नजर आ रही है कि मुकाबला नेक एंड नेक है। और अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो जेडीएस के लिए जो है ये खुशखबरी से कम नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया। तो कांटे